Everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I am your educator Shweta. So today I am here with a new topic that is nutrition in humans. प्रीवियस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। उस वीडियो का लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो देन आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडे टॉपिक, व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कैसे होती है। आप सबको पता है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो लाइक अदर एनिमल्स की तरह अपना फूड जो इंटेक करेंगे थ्रू देयर माउथ। ठीक है, तो जब भी वो अपना माउथ से फूड इंटेक करेंगे वो फूड कहाँ जाएगा, एंटर करेगा उनके स्टमक में। स्टमक में एंटर करेगा, डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा एज उसकी प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सपेल्ड आउट करा जाएगा थ्रू एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन हैं दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम माउथ। फर्स्ट वन इज माउथ। आप माउथ से जितना भी फूड इंटेक करते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, वो कहाँ से होता है, माउथ से। फेरिंग्स और लेरिंग्स जो है वो आपका है वॉइस बॉक्स, जहाँ से आपकी बॉडी में आप जितनी भी बात करते हैं आपकी वॉइस निकलती है, दैट इज लेरिंग्स। ऑसोफेगस फूड पाइप बोला जाता है। जितना भी फूड जो है वो इनटेक होता है थ्रू वो हमारे स्टमक तक पहुंचता है थ्रू फूड पाइप। स्टमक में हमारे में फूड इनटेक होता है वो वहाँ तक पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन के बाद वेस्ट मटेरियल को लेके जाएगा और रेक्टम और एनस के थ्रू वो उसको एक्सपेल आउट कर देगा। आफ्टर दैट एनिमल कैनाल जो है वो एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जहाँ पर एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, लीवर, फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि ये तीनों ग्लैंड्स जो हैं वो स्क्रीट करेंगी जूसेस, क्योंकि गाल ब्लैडर से आपको जूस स्क्रीट होते हैं, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस स्क्रीट होते हैं, लीवर से कुछ जूस स्क्रीट होते हैं जो कि आपकी बॉडी के फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो हेल्प करेंगी हमारी जितना भी फूड इनटेक करा है उसकी एब्जॉर्प्शन, उसका न्यूट्रिएंट, उसकी प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी ताकि एब्जॉर्ब कर सके, तो उसी के लिए ये जो ग्लैंड्स हैं वो हेल्प करती हैं। और अगर आप यहाँ पे फैक्ट की बात करें तो सबसे पहले टीथ ऑफ एनिशियंट ह्यूमन एंड एनिमल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा फॉर स्टडी द एवोल्यूशन। जब भी हमारे ह्यूमन बींग्स में जितना भी एवोल्यूशन हुआ है उस एवोल्यूशन की स्टडी करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे जो ऑर्गन है दैट इज टीथ। क्योंकि ह्यूमन की स्टडी जितनी टीथ पे होती है और टीथ के अकॉर्डिंग वो आप उसके एवोल्यूशन का पता लगा सकते हैं। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाटा होता है जो हम कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू एनिशियंट टीथ से, जो कि ह्यूमंस के हों या चाहे एनिमल्स का किसी का पता लगाना हो तो हम यूज़ करते हैं। और ये सारी चीज़ें आप डायग्राम में भी नोट कर सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं जब हम फूड को डाइजेस्ट करने के लिए अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। आफ्टर दैट स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए। सबसे पहले इंजेक्शन, टेकिंग फूड इन द बॉडी। मैंने आपको बताया कि जब भी हम खाना फूड को इनटेक कहाँ से करेंगे, थ्रू माउथ। बट हमारे माउथ में भी कुछ ऐसा पार्ट है जो हमारी हेल्प करेगा फूड इनटेक। आप अभी कोई भी चीज़ है वो बिना काटे हुए या बिना चबाए हुए उसको आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, नहीं। तो उसके लिए कौन हेल्प करता है, आपके टीथ। तो इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीस विद द हेल्प ऑफ टीथ। जितना भी फूड इनटेक करा है उसको कौन करेगा स्मॉल पीस में, टीथ आपके। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीस बाय टीथ इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। आपने कभी भी सुना है कि मेस्टिकेशन किसे कहा जाता है, जब भी आपको किसी भी फूड को ब्रेक करेंगे इन स्मॉल पीसीस में, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेस्टिकेशन। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग में आप देख सकते हैं हर ह्यूमन बीइंग के डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो
मतलब स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट कभी भी आपने देखा है कि ह्यूमन बींग्स में ऐसा तो है नहीं कि किसी के 10 दांत है, किसी के 12 हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 20 हैं, ऐसा नहीं है ना। इट मीन्स सभी ह्यूमन बींग्स के जो दांतों की स्ट्रक्चर है दैट इज सेम, दैट इज टोटल परमानेंट टीथ जो ह्यूमन बींग्स की माउथ में होंगे दैट इज 32। और वो डिफरेंट शेप के या फंक्शन जो हो सकते हैं वो अडल्ट के डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं, बट वो कितने होंगे 32। सबसे पहले जो फर्स्ट कौन से टीथ आते हैं जो आपने देखे हैं फ्रंट साइड पे होते हैं दैट इज इंसीजर बोला जाता है उनको। आफ्टर दैट फर्स्ट जो आफ्टर दैट जो 4 टीथ होंगे दैट इज कैनाइन्स, फिर आएंगे प्री मोलर्स, फिर आएंगे मोलर्स। कभी भी आपने देखा है कि जो कुछ चिल्ड्रन हैं जैसे न्यू बेबीज बॉर्न होते हैं, ठीक है, उनके जो 7 ईयर तक जो उनके टीथ होते हैं उनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ, या फिर वो कम और नंबर भी उनका कम होता है दैट इज 20। और जब हमारे एडल्ट एज में हम आ जाते हैं तो हमारे हर एक जॉ में 16 टीथ जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें कि 8 मोलर टीथ जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे हमारे माउथ में, और अदर 4 मोलर डेवलप करेंगे एज द एज ऑफ 18 और लेटर, या फिर उनको बोला जाता है विजडम टीथ, विजडम टीथ बोला जाता है उनको। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दैट हम देखते हैं कि ह्यूमन एडल्ट में कितने टीथ होते हैं और कौन कौन से टाइप होते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया कि ह्यूमन एडल्ट में 8 इंसीजर होंगे, 4 अपर साइड 4 लोअर साइड, 4 कैनाइन होंगे, 2 अपर साइड 2 लोअर साइड, 8 प्री मोलर होंगे और 12 मोलर होंगे। और जो मोलर टीथ होते हैं वो विद इन एज के हिसाब से वो आते जाते हैं। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ एंड रिजल्ट इन कैविटीज। कभी भी अगर आप कोई भी फूड का इंटेक करते हैं और अगर आप उनकी टेक केयर नहीं करते हैं अच्छे से, तो वहाँ पे एक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है जो आपकी टीथ में डैमेज करेगा और कैविटी बनाएगा, और इसको हम बोलते हैं टूथ डिके। बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करेगा फास्टर जैसे कि स्वीट और शुगरी प्रोडक्ट में, और कभी भी इसीलिए बच्चों को क्या बोला जाता है कि कभी भी स्वीट और शुगरी प्रोडक्ट जो है वो कम खाने चाहिए। इफ बैक्टीरिया फूड पार्टिकल एंड सलाइवा फ्रॉम थिक लेयर ऑन द सरफेस ऑफ टीथ इट इज कॉल्ड प्लेक। कभी भी फूड पार्टिकल्स में बैक्टीरिया है और सलाइवा है जो मिल के एक थिक लेयर बनाएंगे सरफेस ऑफ टीथ पे, क्योंकि जब भी आपके दांतों में बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है, क्योंकि वो जितने भी स्वीट प्रोडक्ट हैं उन पे होता है, तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा उस फूड पार्टिकल के साथ और आपके सलाइवा के साथ मिलके एक थिक लेयर बनाएगा जो कि हमारे सरफेस की मतलब टीथ की सरफेस पे बन जाएगा, और उसको क्या बोला जाएगा प्लेक। ऐसे ही हमारे पास एक ऑर्गन है दैट इज टंग, और टंग जो है वो आपका एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि प्रेजेंट है माउथ में, विच इज फ्री एट फ्रंट बट एट अटैच एट द बैक ऑफ फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी के साथ जुड़ा है। द टंग हेल्प इन मिक्स सलाइवा विद द फूड। कभी भी आप फूड इंटेक करते हैं तो आपकी जो टंग है वो हेल्प करेगी सलाइवा को मिक्स करने की, क्योंकि इससे क्या होगा डाइजेशन में, और जो आपकी मतलब जितना भी आप खाना इंटेक करते हैं वो कैसे पूरा जो है वो मतलब आप उसको च्यूई कर सकते हैं अच्छे से थ्रू मतलब मेस्टिकेशन जो प्रोसेस होती है उसमें ये हेल्प करेगा इसे। द टंग हेल्प टू मिक्स द सलाइवा विद द फूड और डिटेक्ट करेगा डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट को। आप कभी भी आपको स्वीट का, सॉर का, सॉल्टी का, हर चीज़ का पता चलता है कैसे, क्योंकि आपकी जो टंग है वो इसका पता लगा लेती है। डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करने के पास उसके लिए टेस्ट वर्ड्स होते हैं। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं टंग के डायग्राम में कि जो टेस्ट वर्ड्स हैं वो आपकी टंग के ऊपर वाली साइड में होते हैं, दैट इज प्रेजेंट एंड दैट हेल्प टू टेस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर्स एंड हेल्प टू स्वेलो फूड, और उसी की वजह से आप अपना फूड जो है वो स्वेलो कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वी ईट अबाउट 500 kg ऑफ फूड इन ईयर। हम एक साल में लगभग 500 किलो फूड जो है वो इनटेक करते हैं। सो
इससे आप अभी तक इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अभी तक हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन कैसे होती है ह्यूमंस में, और किसके थ्रू होती है, एलिमेंट्री कैनाल्स में कौन से ऑर्गन है। सबसे पहले स्टेप्स पढ़ा हमने इंजेक्शन का, जिसमें कि हमारी बॉडी ने फूड को इनटेक किया। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि इनटेक करने वाले ऑर्गन्स में सबसे पहले आता है आपके टीथ और टंग। सो उसके बारे में पढ़ा है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसका सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स हैं, आपके स्टेप्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। प्रीवियस वीडियो के जितने भी लिंक हैं मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी, और आप मेरे चैनल पे जाकर साइंस की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियोस देख सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क फॉर योर ड्रीम्स। थैंक यू।